नमस्कार और स्वागत है। आज हम हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी की बड़ी ही दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ पौधे उगाने का काम नहीं है। ये तो हमारी थाली में जो खाना है उसके पीछे का विज्ञान है और हमारे आसपास जो खूबसूरती है उसके पीछे की कला है। तो चलिए इस हरी भरी दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। शुरुआत करने के लिए एक मजेदार सवाल, एक टमाटर और एक भेड़िए में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब बागवानी के बहुत ही रोचक इतिहास में छुपा हुआ है। तो जनाब, इसका जवाब छिपा है टमाटर के पुराने नामों में। उनमें से एक नाम था वुल्फ एप्पल, यानी भेड़िए का सेब। विश्वास करना मुश्किल है, पर एक जमाने में इसे जहरीला मानकर शक की निगाह से देखा जाता था। खैर, समय बदला और इसे लव एप्पल और गरीबों का संतरा जैसे प्यारे नाम भी मिले, जो इसकी असली कीमत बताते हैं। तो आज हमारी यात्रा हमें बागवानी की बेसिक बातों से लेकर नए पौधे बनाने के जादुई तरीकों तक ले जाएगी। हम ये भी देखेंगे कि कैसे जंगली पौधों को काबू किया जाता है, फलों के पकने के पीछे का राज क्या है और ये सारा ज्ञान हमारी रसोई में कैसे काम आता है। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, बागवानी की दुनिया। ये सिर्फ खेती नहीं है, ये खेती का एक बहुत ही इंटेंसिव तरीका है, जहां विज्ञान की प्रिसिजन और कला की क्रिएटिविटी एक साथ काम करती हैं। अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो बागवानी खेती का वो हिस्सा है जो सीधे हमारे इस्तेमाल में आने वाले पौधों पर फोकस करता है, चाहे वो खाने के लिए हों, दवा बनाने के लिए या सिर्फ सजावट और खूबसूरती के लिए। इसमें बहुत बारीकी और देखभाल की जरूरत होती है। बागवानी अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। इसे हम 4 मुख्य शाखाओं में बांट सकते हैं। फलों का विज्ञान कहलाता है पोमोलॉजी, सब्जियों की खेती का विज्ञान है ओलेरिकल्चर, फूलों की दुनिया है फ्लोरिकल्चर और फसल काटने के बाद उसे संभालने का जो विज्ञान है उसे कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर नए पौधे बनाए कैसे जाते हैं। एक छोटे से बीज से लेकर हजारों एक जैसे पौधे तैयार करने तक की जो ये प्रक्रिया है, वो किसी जादू से कम नहीं है। पौधे बनाने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है लैंगिक प्रवर्धन, जो बीजों से होता है। इसमें विविधता आती है, जैसा पपीते में होता है। दूसरा है अलैंगिक प्रवर्धन, जिसमें पौधे के किसी हिस्से जैसे तने या जड़ का इस्तेमाल होता है। इससे जो पौधा बनता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट का क्लोन होता है। ग्राफ्टिंग अलैंगिक प्रवर्धन का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, इसमें एक पौधे की मजबूत जड़ों के ऊपर दूसरे पौधे के अच्छे फल देने वाले तने को जोड़ दिया जाता है और नतीजा एक ऐसा सुपर प्लांट तैयार होता है जिसमें दोनों पौधों के सबसे अच्छे गुण होते हैं। अच्छा, पौधा तो लग गया, पर अब क्या? असली काम तो अब शुरू होता है, यानी ये कंट्रोल करना कि पौधा कैसे बढ़ेगा और उसका आकार कैसा होगा। यहाँ 2 बहुत ज़रूरी तकनीकें काम आती हैं, ट्रेनिंग और प्रूनिंग। ट्रेनिंग का मतलब है पौधे का कंकाल बनाना, उसे एक मजबूत ढांचा देना। वहीं प्रूनिंग यानी छटाई मांसपेशियां बनाने जैसा है, जहां हम फालतू टहनियों को हटाकर पौधे की सारी ताकत फल बनाने में लगा देते हैं। और हाँ, पौधों को लगाने का तरीका भी पैदावार पर बहुत असर डालता है। मिसाल के तौर पर षटकोणीय यानी हेक्सागोनल सिस्टम में वर्गाकार सिस्टम के मुकाबले उसी जमीन में लगभग 15% ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। है ना जमीन के इस्तेमाल का ये कमाल का तरीका? लेकिन पौधों को सिर्फ बाहर से ही नहीं साधा जाता, उनके अंदर के सिस्टम को भी हम प्रभावित कर सकते हैं। और ये सब होता है पादप हार्मोन के जरिए, जो असल में केमिकल मैसेंजर होते हैं और पौधे के हर काम को कंट्रोल करते हैं। ऑक्सिन पौधों के सबसे ताकतवर हार्मोन में से एक है। ये न सिर्फ जड़ों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है, बल्कि ये भी पक्का करता है कि पौधे का मुख्य तना सबसे मजबूती से ऊपर की तरफ बढ़े। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। जब कोई माली किसी टहनी से नया पौधा उगाने के लिए रूटिक्स जैसे रूटिंग पाउडर का इस्तेमाल करता है, तो वो असल में इसी ऑक्सिन हार्मोन का इस्तेमाल कर रहा होता है। चलिए अब फसल कटाई के नाजुक दौर की तरफ चलते हैं। कभी ये सोचा है कि कुछ फल तो बाजार से घर लाने के बाद भी पकते रहते हैं, जबकि कुछ नहीं? इसके पीछे भी एक विज्ञान छिपा है। दरअसल फल 2 तरह के होते हैं। क्लाइमैक्टेरिक फल, जैसे आम, तोड़ने के बाद भी पकते रहते हैं, क्योंकि वो एथिलीन नाम की एक गैस छोड़ते हैं जो पकने की प्रक्रिया को जारी रखती है। वहीं दूसरी तरफ है नॉन क्लाइमैक्टेरिक फल, जैसे अंगूर, जिन्हें पेड़ पर ही पूरी तरह पकना होता है।
क्लाइमेक्टेरिक फलों के कुछ आम उदाहरण हैं आम, केला, सेब। ये सब वही फल हैं जो तोड़ने के बाद आपकी रसोई में रखे रखे और मीठे हो जाते हैं। और ये है नॉन क्लाइमैक्टेरिक फल, अंगूर, अनानास या संतरा। इनकी मिठास पेड़ पर ही तय हो जाती है। अगर इन्हें कच्चा तोड़ लिया गया तो ये बाद में मीठे नहीं होंगे। तो लीजिए, हमारा सफर अब फसल कटाई से होता हुआ घर की रसोई में पहुंच गया है, जहां हम इन पौधों के पोषण और उनको बचाने के तरीकों पर नजर डालेंगे। जब पोषण की बात आती है तो कुछ पौधे सच में सुपरहीरो होते हैं। विटामिन सी के लिए हम आंवला या अमरूद को जानते हैं, पर क्या ये मालूम है कि बारबाडोस चेरी में विटामिन सी की मात्रा इन सबसे कई ज्यादा होती है? 4000 मिलीग्राम। जरा सोचिए, एक छोटे से फल में विटामिन सी का इतना बड़ा खजाना। ये तो प्रकृति की अपनी एक सुपर पिल है, जो हमें दिखाती है कि हमारे आसपास के पौधों में कितनी शक्ति छिपी है। और फसल को लंबे समय तक बचाने के लिए कैनिंग एक सदियों पुरानी तकनीक है। 1804 में निकोलस एपर्ट ने इसे खोजा था। इसमें खाने को एक एयर टाइट डिब्बे में सील करके गर्म किया जाता है, जिससे सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और खाना महीनों तक सुरक्षित रहता है। हम अपनी बात इस खूबसूरत अरबी कहावत के साथ खत्म करते हैं, जो खजूर के पेड़ के बारे में है। ये हमें याद दिलाती है कि बागबानी सिर्फ एक विज्ञान नहीं है, बल्कि ये प्रकृति, संस्कृति और कविता का एक संगम भी है।